ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी सुनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने पीएम आवास के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी और किसान सम्मान निधि मिलने वाले किसानों से और पेंशन लाभार्थियों से संवाद भी किया। उनके माध्यम से सफलता की कहानी उन्हीं के उसमें हो सकता है। उसे उस योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, हमें ये देखना है कि सपा का है और लाभ नहीं मिला तो उसे लाभ मिला। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र। ग्राम संगठन नाम समृद्धि महिला ग्राम संगठन है और मेरे कलेक्टर का नाम जीविका प्रेरणा संकुल समिति है। मैं 2018 में जुड़ी थी, तब मैं अपने गांव के बाहर नहीं निकलती थी, घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। और फिर उसके बाद जब राइस वाली दीदियाँ आई, ICR की दीदियाँ, तो उन्होंने मुझे समूह में जोड़ा। फिर समूह से जोड़ करके मुझे समूह सखी के कार्य पर रखा। फिर मैंने 1 साल समूह सखी का कार्य किया। उसके बाद मैंने फिर BRP की भर्ती निकली ब्लॉक से, तो फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट पर्सन का मैंने फॉर्म सबमिट किया, तो उसमें सिलेक्ट हो गई और मैं एज अ ट्रेनर के रूप में चयनित हो गई। फिर मैंने एज अ ट्रेनर के रूप में 2 साल कार्य किया। उसके बाद फिर IPR की जो रिसोर्स पार्टी होता है, आंतरिक रिसोर्स पार्टी, एक कलेक्टर में 20 या 25 गाँव आते हैं, तो मेरे अंडर में मैं 20 या 25 गाँव देखती हूँ। बोर्ड का रोजगार जो हमारे नरेगा से है, जो हर पंचायत में लगाया जाता है, वहाँ से जो वीडियो साहब है उनने इसके लिए बताया कि CIV बोर्ड है, एक समूह के लिए नामांकन किया गया है कि जो समूह की दीदियाँ ये काम करने के लिए इच्छुक है वो काम करें। तो ये हमारे समूह ने काम किया CIV बोर्ड का। आज ये स्थिति है कि जो हमारे समूह है इसे पूरी जो 72 पंचायतों में सप्लाई करता है हमारे CIV बोर्ड का, 72 पंचायतों में सप्लाई होता है, जिससे हमारे समूह की आजीविका भी बढ़े और आजीविका बढ़ने के बाद जो अधिकारियों से बात करने का तरीका मिला, क्या है, किससे कैसे बात करनी है, वो कैसे जो अपना जो बात है अपने किसी से नहीं कह पाते ना, समूह लेडी से किसी से इतनी ज्यादा बात नहीं कर पाते कि क्या कैसे बोलना है कि कैसे बोलना। आज ये और हमारे ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट सब जगह से में हमारा सहयोग मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी कि मोदी सरकार की पूरी गारंटी, ये यात्रा गांव-गांव जाकर मोदी सरकार की योजनाओं को बता रही है। और आज ये यात्रा पहुंची है ग्राम बरारू, ब्लॉक गुरसराय, जिला झांसी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, जिनसे हम बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि आखिर इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और क्या आवश्यकता पड़ी। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है? आज हम सब लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से इस गांव में हम सब लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आने का पर्पज ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भी 2014 के बाद जो भी योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सभी को लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का ज़मीन धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है, कितने लोगों को मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये योजना का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पा रहा होगा। इसलिए हम लोग ये स्टॉल लगा के सब लोगों से ले रहे हैं कि कितना गांव के लोगों को इसका आवास मिला है, कितना उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन मिले हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली है। इस तरीके से सारी चीज़ों का हम लोगों ने किया, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सीधा पर्पज है। उनके लिए उन्होंने कहा है कि हमारे लिए यदि कोई व्यक्ति है, यदि गणना किसी के होना चाहिए, अरे किसी के वो का नाम आना चाहिए उस सूची में, तो उस गरीब का नाम आना चाहिए। अगर किसी का नाम आना चाहिए तो हमारी उस बहन का नाम आना चाहिए जो गरीब है। कोई युवा हमारा साथी है, अगर वो व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर किसी तरीके से कोई किसान है, किसानी का उसे सामान और उसे सुविधाएं मिलना चाहिए। तो ऐसे 4 जातियों को उन्होंने छाटा है। उन्होंने किसान से लेके, महिला से लेके, युवा से लेके और गरीब को भी उस श्रेणी में रखा है, जिससे कोई भी समाज के बीच न बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहना है कि निश्चित हमारे जो गरीब है वो अन्नदाता है और उसे हमें हमेशा भूखा नहीं सोने देना है। किसी तरीके से वो गरीब और लाचार ना रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसी तरीके से योजनाएं दी हैं। कोरोना काल में आप सब लोगों ने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में खाद्यान्न दिया गया। अब उसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
अभी भी इस क्षेत्र में सर एक पावर प्लांट बन रहा है, हाँ। निश्चित ही विकास का जीता जागता उदाहरण है। तो इसमें यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराने कोई अवसर है क्या? नहीं, बिल्कुल क्षेत्र ये सोलर प्लांट लग रहा है। विद्युत तो इसलिए ये प्लांट लगाए जा रहे हैं जिससे हमारी विद्युत की जो व्यवस्था है उसकी आपूर्ति जो पूरी तरह से नहीं हो पाती है कोयले की वजह से किसी तरह से, तो सोलर प्लांट लगने के बाद से आसपास के गांवों को बिजली भी मिलेगी, यहाँ से दूसरी जगह भी भेजी जा सकती है। 350 मेगावाट का ये प्लांट लगने वाला है, निश्चित क्षेत्र के लोगों को समय लगेगा। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। अनिल शर्मा, हिंदी खबर, झांसी।